पॉलिटिकल साइंस का यह हम लोग का 8वां प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि हम लोग का अब डेट भी आ गया है, तो डेट हम लोग का है 17 जनवरी। ये इंटीग्रेट का डेट है 17 जनवरी को। और यूपीपीएससी करवा रहा है, तो डेट अब तो टलने वाला है नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा कोई कारण ना आए आयोग के पास, क्योंकि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है, यह यूपीपीएससी है। तो ये एग्ज़ाम करवा लेंगे कब? 17 जनवरी को। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, पटेल, गांधी, सीआर दास। समिति जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये समिति थी कौन? तो समिति जब संविधान सभा बन रहा था, तो उसमें अलग अलग समितियां थी, जिसमें कई लोग थे। जो जैसे सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? जिसको हम लोग कहते हैं प्रारूप समिति। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर ऐसे था संचालन समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। मसौदा समिति, हाँ उसी को तो हम लोग मसौदा भी कहते हैं। संघीय समिति थी जवाहरलाल नेहरू की। इसी तरह अल्पसंख्यक समिति बनी थी, अल्पसंख्यक समिति, जिसके हेड कौन थे? इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ग्रहण किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ग्रहण कहाँ से किया गया है? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? यह है जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, विधि के समक्ष क्षमता ग्रहण किया गया है। विधि के समक्ष समानता है। ओहो, समानता है, लेकिन हम लोग वो टाइपिंग में क्षमता लिख दिया। समानता है कहाँ से गिरेगा? इंग्लैंड, फ्रांस, पाकिस्तान। पाकिस्तान से क्या ही ग्रहण करेंगे हम लोग? पाकिस्तान से हम लोग क्या ही ग्रहण कर लेंगे? तो पाकिस्तान से कुछ नहीं। तो विधि के समक्ष, तो विधि के समक्ष हम लोग कहाँ से लिए हैं? विधि के समक्ष हम लोग लिए हैं इंग्लैंड से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन संविधान के किस भाग में है? स्थानीय शासन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है आपके भाग 8, भाग 9, भाग 10, भाग 11। भाग 8, भाग 9, भाग 10, भाग 11। स्थानीय शासन संविधान के किस भाग में है? तो स्थानीय शासन जो है, ऑप्शन इसमें आपका सही है, ऑप्शन बी, भाग 9 में। भारतीय संविधान के भाग में टोटल कितने? 22 भाग हैं। 22 भाग में यही एक 9वां भाग है, जहाँ पे भारतीय संविधान के स्थानीय शासन की बात कही गई है, जिसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। दो में क्या क्या है? दो में एक है ग्राम सभा वाला, एक हम लोग पढ़ते हैं ग्राम सभा, जिसमें कितना है? 29 विषय है। और एक हम पढ़ते हैं नगर पालिका, जिसमें 18 सब्जेक्ट है। और इसी से बहुत महत्वपूर्ण आता है आपको 73 संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन। 73 और 74। 73 ग्राम सभा, 74 नगर पालिका से। नेक्स्ट चलते हम लोग। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये जो पहला राज्य कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़।
तो आपका 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है, ऑप्शन सी है आपका सही, एमपी। ऑप्शन सी आपका सही है, एमपी। नेक्स्ट, न्याय पंचायत का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? देखिए, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है, अंतर है थोड़ों में, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में क्या है? अंतर है, थोड़ा अंतर है। तो न्याय पंचायत का गठन किसने किया है, किसने सिफारिश की थी? तो ऑप्शन आपके पहला है अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सिंघवी समिति, या इनमें से कोई नहीं। कौन कौन है? तो पहले हैं आपके अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सिंघवी समिति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए अशोक मेहता। अशोक मेहता सही है। किस राज्य में ग्राम पंचायत का गठन होता है? देखिए, पूरे भारत में ग्राम पंचायत का गठन जो है, ग्राम पंचायतों का गठन तो पूरे भारत में है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन नहीं होता है। वो कौन से राज्य हैं? और इसमें आपका ऑप्शन में किस राज्य में होता है पूछा है। इसमें होता है, ऐसा 3 राज्य है जहाँ पे नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका वैसे तो आप पता है, देखिए छत्तीसगढ़ में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन 3 स्टेट में, और एक दिल्ली है, एक दिल्ली है जहाँ पे, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अगर हम लोग करें तो NMM, इन 3 जगहों पे ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होता। 3 + 1 4, दिल्ली जहाँ पे गठन नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में तो होता है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, इसको बताइए आप लोग। 1992, 93, 1791, 1990। तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ये, अगर हम लोग डेट वाइज पूछ ले तो है ये 17 मई 1993, 17 मई 1993 में। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ कब? 17 मई 1993 में। भारतीय राजभाषा, ये देखिए लास्ट बार TGT 2021 में प्रश्न इसमें आया हुआ था कि भारतीय राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन है आपके भाग 16, 17, 18, 19। तो ऑप्शन है आपके 16, 17, 18, 19। तो भारतीय राजभाषा का संबंध किससे है? भाग 17 से। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेके 351 तक राजभाषा का बात किया गया। और लास्ट बार पूछा हुआ था 350A, 350A मातृभाषा, हाँ मातृभाषा मतलब कि शिक्षा की बात किया था कि किस शिक्षा को अपनी मातृभाषा में दिया जाएगा, किस अनुच्छेद में है। तो 350A पूछा हुआ था, 350A पूछा हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है स्टेट की भाषा, स्टेट माने राज्य की भाषा क्या होगी। फिर पूछता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की भाषा किस अनुच्छेद में है। और अल्पसंख्यक जो मिलते हैं उस पर किस आधार पर है, भाषाई और धार्मिक आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रथम राजभाषा, हाँ एक चीज़ और, ये मतलब प्रथम राजभाषा आयोग जो बना था किसकी अध्यक्षता में बना था? तो ये बना था BG खेर के। किसके? BG खेर की अध्यक्षता में यह
बना था। प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? प्रथम 30, 31, 32 या फिर 33? प्रथम राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग जो बना था वो बीजी खार के अधिकतम बना, तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए यही प्रश्न हम बता रहे थे। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा किस अनुच्छेद में है? ये पिछले साल का सवाल है, ये टीजीटी का, टीजीटी 2021 का ये प्रश्न है कि मातृभाषा को दिया जाएगा तो अनुच्छेद 350 ए, 350, 51 ए, 51 बी, 50 ए, 50 बी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यह है आपका ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन सी सही है। कितने में? 350 ए में। किस अनुच्छेद में? देखिए यही प्रश्न हम फिर से राजभाषा से ही है। ये ऐसा देखिए पढ़ी जैसे राजभाषा अगर पढ़ रहे हैं तो राजभाषा का जो 60 नोट बने उसको एक जगह या तो नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करके थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे तो क्या होगा, उससे आपको बाद में कभी रिवाइज करने के लिए या फिर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत वो याद हो जाएगा। तो हम लोग लिखते नहीं हैं, हमको लगता है जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख ले, जो नहीं है इंपॉर्टेंट वो हम लोग छोड़ देते हैं, जिससे हम लोग को एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी? अभी हम लोग पहले बात किए हैं, तो अनुच्छेद 348 ए, 48 2, 48 3, 48 4। तो 348 में राज्य की भाषा है, 348 में, और 348 ए जो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। 348 ए, इसमें क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। तो ये आपका सही है, ऑप्शन ए। ताशकंद समझौता हुआ है कब? ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता हुआ है कब? आपका प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ है? देखिए ताशकंद समझौता हो गया या फिर शिमला समझौता हो या फिर जितने भी समझौते जैसे भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान जितने भी लोग से आपस में समझौते हैं, क्योंकि बॉर्डर जिनसे है समझौता उन्हीं से होता है, तो उसका ताशकंद समझौता किससे हुआ है और हुआ किससे है और कब हुआ है? तो ये कब हुआ है? ऑप्शन है आपको 10 जनवरी 1966, 1966 में, 10 जनवरी 1966। शिमला समझौता हुआ है। शिमला समझौता कब हुआ है? शिमला समझौता 1974 में, 72 में, 78 में या फिर 1984 में? शिमला समझौता हुआ किसके बीच था? तो इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। और उस समय राष्ट्रपति थे कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ये हुआ था 2 जुलाई, 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसका उद्देश्य था कि युद्ध शांति के बाद स्थापित करना तथा भविष्य में संबंधों को नियंत्रित करने के लिए एक रूपरेखा देने के लिए हुआ था शिमला समझौता, गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? किस राज्य में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69, 71, 24,
या फिर 25? तो इसमें आपको ऑप्शन चाहिए 69। 69 के तहत क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। ऑप्शन ए सही है। बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को कब मिला? बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को कब मिला? 1891, 92, 53 या फिर 33? तो बजट पर भारतीयों को अधिकार मिला है, वो कब मिला है? 1892 से। 1892 ऑप्शन बी। और एक दो प्रश्न छूट गया हम लोग का, कहाँ के? शिमला समझौता हो गया। ताशकंद समझौता के बारे में थोड़ा और देखते हैं। ताशकंद समझौता हुआ था कब? ये हुआ था हम लोग का 10 जनवरी 1966 में। 10 जनवरी 1966 में। यह भारत पाकिस्तान के युद्ध समाप्ति के बाद लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था। ताशकंद कहाँ था? उसमें उज्बेकिस्तान में। तो ये हुआ था कब? 10 जनवरी 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच में। ठीक, मिलते हैं हम लोग फिर अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।